बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि वो जो हम सुनते थे, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही थी, अब तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ की हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में जो लड़ाई है वो इंतहाई अरूज पर पहुँच चुकी है। और उसका हमने गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ था, जो पार्लिमान का इजलास था, यानी कि कौमी असम्बली में भी हमने तहरीक इंसाफ का वो गन देखा। वो जो शऊर तहरीक इंसाफ जिसे शऊर कहती है कि जी हमारे लीडर ने हमें शऊर दिया, वो शऊर पूरी कौम ने, पूरी आवाम ने पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में लाइव देखा, बरह रास्त देखा। और वो क्या था कि PTI के अपने ही जो क़यादत है, अपने ही जो अरकान कौमी असम्बली हैं, आपस में ही गुथम गुथा हुए। इकबाल अफरीदी, जुनैद अकबर और इनके दरमियान जो लड़ाई हुई और जिस तरीके से एक दूसरे पर जूते फेंके गए, वो सब ने देखा। ये तो महज एक यानी कि ये अगर आप देखें, इसकी कंटिन्यूटी है। वो जो PTI के अंदर धड़ेबंदी है, जैसे महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हर 100 बंदे का जो है वो अलग एक ग्रुप है और उसकी अलग अपनी लाइन है। और यही PTI में है कि हर शख्स जो है अपने आप को लीडर समझता है, हर किसी का अपना मुँह मत्था है, हर किसी की अपनी वो है। वो जो एक मरकज़ी क़यादत है उसका फुकदान है और पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब पार्टी के कहने को पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौर है, वो बेचारा, उसकी चलती नहीं है। सलमान अकरम राजा की क्या चलेगी, यहाँ पे चलती है तो मैडम अलीमा की चलती है, उसका अपना एक ग्रुप है। तो यूँ ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन का जब चीज़ें यानी कि शिकार होती हैं, तो फिर उसका नतीजा यही होता है कि कौमी असम्बली के अंदर वो ना जो है उस पार्लिमान का तकद्दुस का ख्याल रख किए बगैर जूते फेंकना, एक दूसरे अपने ही पार्टी के रुकन को अपने जूते मारना। तो ये कहा, ये वो इकबाल अफरीदी साहब हैं, इकबाल अफरीदी जिन्होंने जूता फेंका। ये इकबाल अफरीदी साहब गले में PTI का पट्टा डाला होता है और असम्बली में आजकल साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि जी मैं साइकिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेट्रोल महंगा हो रहा है, मैं पेट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अवाम मतलब है ये। लेकिन अब इसकी अपनी 2 नंबरी देखें, इस शख्स ने क्या किया है। इस शख्स ने ब्लू पासपोर्ट हासिल किया। ये जो अरकान असम्बली हैं, जजेज़ हैं, ये जो बड़े लोग हैं, आप जैसे और हम जैसे नहीं, हमें तो वो ग्रीन पासपोर्ट मिलता है, इनके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू होता है, ब्लू पासपोर्ट कहते हैं। यानी पाकिस्तान के जो खसूसी लोग होते हैं, जो अहम लोग होते हैं, उनको ब्लू पासपोर्ट मिलता है और ब्लू पासपोर्ट पे वीज़े और वो चीज़ें फ्री आम मिल जाती हैं। और आप जैसे हम जैसे लोगों को खजल खार नहीं होना पड़ता, जैसे आवाम बेचारी खजल खार होती है, ब्लू पोस्ट पासपोर्ट वाले को यूँ ही वो देते हैं और फ़ौरन उसको स्टैंप हो जाता है, वीज़ा लग जाता है। तो इकबाल अफरीदी साहब के बारे में इंकशाफ आया, ये PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं जिन्होंने जूता मारा अपने ही जुनैद अकबर को। ये मौसूफ़ के यानी कि बरीक वारदात सुने। इन मौसूफ़ ने क्या किया, मामला ये चल रहा था कि इन्होंने कहीं अपना असर-ओ-सूख इस्तेमाल किया और अपने बेटे को ब्लू पासपोर्ट जो है वो इशू कराया। जब बेटे का ब्लू पासपोर्ट इशू हो गया तो बेटा यहाँ से प्रवास कर गया और यूरोपीय ममालिक में, मगरब में चला गया, वेस्ट में चला गया। और फिर वहाँ पे उसने जाके, उसकी आप खबासत देखें कि वही पाकिस्तान का पासपोर्ट, अब ब्लू पासपोर्ट है। ब्लू पासपोर्ट का मतलब ये है कि यू आर द ऑफिशियल, आप स्टेट हो, गेस्ट हो, आप स्टेट के बंदे हो। पाकिस्तानी स्टेट का सिंबल, पाकिस्तानी स्टेट का प्रोटोकॉल मिलता है इनको वहाँ पे ब्लू पासपोर्ट पे, ठीक है। ब्लू पासपोर्ट बेटे के लिए इशू कराया। यहाँ पे बाप साइकिल चला रहा है, बेटे को यहाँ से भगाया ब्लू पासपोर्ट पे और वहाँ पे जाके उसको कहा सरेंडर कर दे। और वो पाकिस्तान का नेशनैलिटी, जिस पाकिस्तान ने उसको ये ऑनर दी, उसको ब्लू पासपोर्ट इशू किया, वो उसने सरेंडर कराया। ये बहुत बड़ा स्कैंडल आया है और ये PTI का ये है। मैं तो कहता हूँ इसकी रुकन कौमी असम्बली भी अब नहीं रहना चाहिए। इसने ख़यानत की है, इसने धोखा दिया है, रियासत को धोखा दिया, आपको धोखा दिया है, हमें धोखा दिया है। और वहाँ पे इसके बेटे ने जाके रियासत के ख़िलाफ़ जो है अब पासपोर्ट सरेंडर करना क्या होता है कि मैं इस रियासत को नहीं मानता, भाई मैं अब रियासत लेस हो गया हूँ, आप मुझे असाइलम दे दें, यही होता है ना। तो ये इसने अब उनके टुकड़ों पे पलेगा, ये असाइलम मांगी है, जान को ख़तरा, वट जो भी रीज़न इन्होंने बनाई या बनाएंगे, तो ये तो इनके भाई। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ ये है कि तहरीक इंसाफ में लड़ाई बड़ी शिद्दत से, जैसे मैंने आपको बतलाया। अब मंगल के 2 रोज़ आपने देखा कि अलीमा खाना माई सुहेल अफरीदी साहब आए
अब सुहेल अफरीदी साहब क्या अब नेक्स्ट मंगल को आएंगे? उन्होंने अपने तौर पे एक टारगेट दिया, उन्होंने कहा कि आइंदा मंगल तक अगर इमरान खान को रिहा ना कराया गया तो हम दोबारा आएंगे। तो ये एक बड़ी अहम और अलार्मिंग है। और उस दिन मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के मजबूर किया पीटीआई ने अपने अरकान सूबाई असम्बली को, अरकान कौमी असम्बली को, अरकान सेनेट को कि आपने हर सूरत पहुंचना है। उनकी बाकायदा वहाँ पे हाज़िरियाँ लगी। मैं आपको एक ज़राए से एक खबर हमें मिली उसी ऑन द स्पॉट, वो ये थी कि अलीमा खानम गुस्से हुई स्पीकर जो है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कि वो क्यों नहीं आए। ठीक है, तो अब उसके जो भी बहाना पेश किया गया, उन्होंने कहा कि वो स्टेडियम में अवामी असम्बली लगा सकता है, मेरे सामने यहाँ पे मंगल के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा का अवामी असम्बली क्यों नहीं लगता? सुनते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है वो असम्बली लगाएं और उस असम्बली के लिए फिर जो है उसने कहा वो आए क्यों नहीं है। अच्छा, फिर कहा कि कितने रुकन सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, हाज़िरियाँ लगी। किसी ने कहा जी 110 हैं, किसी ने कहा नहीं जी वो 60 लोग आए हैं। फिर इसने कहा किसी को कि जाएं आप दोबारा चेक करके हैं, हाज़िरियाँ लगा के हैं, पता करें कितने रुकन सूबाई असम्बली आए हैं। यहाँ तक मामलात हैं। मुझे वहाँ पे जनूबी पंजाब के भी कुछ अरकान सूबाई असम्बली MPs मिले, तो दिल में तो सोच रहा था कि यार ये कहाँ पे बेचारे चल पड़े हैं और इनकी इधर हाज़िरियाँ लग रही हैं, अलीमा खानम इनको अब लीड कर रही है, इनको फोर्स किया जाता है, ये अपना काम काज वट एवर जो भी चीज़ें हैं वो छोड़ के हर मंगल को अब इन्होंने यहाँ पे हाज़िरी भरनी है, अलीमा का दम भरना है, तो अब इन्होंने पेश होना है, वरना हाज़िरियाँ लगती हैं। एक रुकन सूबाई असम्बली मेरे साथ खड़े थे तो वो ये कह रहे थे देखें ये इस मैडम को भेजा, ये मैडम हमें देखने आई है कि कौन कौन आया है और कौन कहाँ पे है, कौन किधर है। यहाँ तक मामलात चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे टोटल मजमा जो है शुरू में तो 3-4 दर्जन 100-150 थे, बाद में कुछ 400-500 के लोग लगभग लोग हो गए थे और उसमें ज़्यादातर यही रुकन सूबाई असम्बली थे। कौमी असम्बली के रुकन मैंने अरकान देखे थे, कौमी असम्बली के लोग आए हुए थे, PTI के, सूबाई असम्बली के, पंजाब की असम्बली के मैंने लोग वहाँ पे देखे, कश्मीर से कुछ लोग भी मौजूद थे और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ लोग आए हुए थे। तो अब देखना ये है कि आइंदा मंगल को क्या यही कंटिन्यूटी जारी रहेगी, यही कुछ होगा या क्या होता है। लेकिन बात वही है कि वो जो 10,000 का फिगर है वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ, 10,000 अभी तक नहीं हुए, 1000 भी नहीं हुए, 500-700 का मजमा गुज़िश्ता मंगल को इकट्ठा हुआ, ये हकीकत है। लेकिन अब उसमें भी फेड अप हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो कहते हैं कि पार्टी हमें रोकती है, पार्टी ये कहती है, इधर से अलीमा ये कहती है, हम किधर जाएं। वही बात है, कंट्रोल एंड कमांड नहीं है। अलीमा खानम का ग्रिप जो है वो मजबूत से मजबूत होता जा रहा है और हम जैसे सहाफ़ी जब उनके सामने पेश भी हो जाएं, उनसे सवाल भी कर लें तो हमारे बारे में भी जो है वो मैडम अलीमा एहतजाज करती हैं। वो मेरा एक सवाल था बड़ा, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज कर रहे हैं, आपने ये सवाल पूछा क्यों है, 9 मई से मुतल्लिक मैंने सवाल पूछा था। तो बहरहाल आपने वो देखा होगा, नहीं है तो मैं फिर किसी वीडियो में वो दोबारा लगा दूंगा। एट द एंड यही है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, आप PTI के अंदरूनी कश्मकश को कैसे देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं कि नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।